पीएम मोदी की आंख और कान, निर्मला सीतारमण के दामाद की ताकत जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। जो भी आता है वो बच नहीं पाता है। भारत में सबसे ताकतवर है निर्मला सीतारमण का दामाद। हर किसी पर रखता है कंट्रोल, किसी की भी खोल सकता है पोल। मोदी को पहले पीएम बनवाया, फिर केंद्र में ये बड़ा कारनामा करके दिखाया। निर्मला सीतारमण को पसंद आया, फिर ऐसे उसे अपना दामाद बनाया। निर्मला सीतारमण के दामाद से कांग्रेस भी खाती है खौफ। बड़ी बड़ी ताकत उसके आगे झुक जाती हैं। मोदी भी लेते हैं उसका नाम, हो जाता है काम। जी हाँ, हाल ही में निर्मला सीतारमण की बेटी की शादी की तस्वीरें आप सभी लोगों ने जरूर देखी होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीतारमण का दामाद कौन है और क्या करता है और पीएम मोदी से उसका क्या संबंध है? तो चलिए इस दिलचस्प जानकारी को हम आप लोगों को बताते हैं। बस आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि मोदी और शाह के बाद वो तीसरा सबसे ताकतवर इंसान है। वो मोदी के आंख और कान है। उसके एक इशारे पर कांग्रेस में खलबली मच जाती है। उसके काम से कांग्रेस भी खौफ खाती है। मोदी को पीएम बनाने में भी उस इंसान का बड़ा किरदार था। फिर ये इंसान निर्मला सीतारमण का दामाद कैसे बन गया? तो चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। तो सुनिए, दरअसल शादी की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कुछ ब्राह्मण वैदिक मंत्रोच्चार के साथ परकला, वाग्मयी की और प्रतीक की शादी हो रही है। पास में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी खड़ी हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस शादी के दौरान कोई राजनीतिक मेहमान नजर नहीं आ रहा। इस खास शादी में केवल दोनों पक्षों के परिवार के लोग और दोस्त ही शामिल थे। राजनीतिक मेहमानों को नहीं बुलाया गया। निर्मला सीतारमण की बेटी वाग्मयी पेशे से एक जर्नलिस्ट है और उन्होंने देश के कई मीडिया संस्थानों में काम किया हुआ है। लेकिन जिस इंसान से उनकी शादी हो रही है वो इंसान बीजेपी में मोदी और अमित शाह के बाद तीसरे नंबर पर माना जाता है। उसकी ताकत का एहसास आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसे मोदी की आंख और कान माना जाता है। दरअसल निर्मला सीतारमण की बेटी की शादी जिस इंसान से हुई है उसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन वो बीजेपी के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। निर्मला सीतारमण की बेटी की शादी पीएम मोदी के एक प्रमुख सहयोगी प्रतीक दोषी से हुई है। अब आपको बताते हैं कि प्रतीक दोषी कौन है और क्या करते हैं। प्रतीक दोषी सिंगापुर मैनेजमेंट स्कूल से ग्रेजुएट हैं। उन्होंने इससे पहले मोदी के गुजरात मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान एक रिसर्च असिस्टेंट के रूप में काम किया था। बताया जाता है कि उस वक्त दोषी मोदी के मन को भागे। उसके बाद जब पीएम मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तब वे भी साल 2014 में दिल्ली चले आए। इसके बाद प्रतीक दोषी का जून 2019 में संयुक्त सचिव पद पर प्रमोशन किया गया। इस वक्त प्रतीक दोषी प्रधानमंत्री कार्यालय में स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर के रूप में काम करते हैं। पीएमओ वेबसाइट के अनुसार वो पीएमओ की रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी विंग में काम करते हैं। उनका रोल भारत सरकार में बिजनेस अलोकिंग नियम 1961 के संदर्भ में पीएम को सचिवीय सहायता प्रदान करना है, जो रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी तक सीमित नहीं है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि प्रतीक दोषी पीएम मोदी के लिए कितने खास हैं। कुल मिलाकर प्रतीक दोषी को पीएम मोदी की आंख और कान माना जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार वे कथित तौर पर सरकार में शीर्ष नौकरशाहों और महत्वपूर्ण लोगों के ऊपर 360 डिग्री निगरानी रखते हैं। उनकी नज़र हर अफसर और हर तरीके की गतिविधि पर रहती है। इतना ही नहीं, वो अफसरों की नियुक्ति और उनको लेकर फीडबैक भी देते हैं। मतलब मोदी और शाह के बाद इस वक्त उनका पद सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। प्रतीक दोषी आपको सोशल मीडिया और खबरों में काफ़ी कम दिखाई देंगे। वो किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर एक्टिव नहीं है, लेकिन ये इंसान मोदी की आंख और कान की तरह काम करता है। तो आपका निर्मला सीतारमण के दामाद पर क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।